गौरी, कुछ खाओगी क्या? अब बाहर आई हो तो भूख लगी होगी, कुछ खा लो। रुको, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। भैया एक आइसक्रीम दीजिए प्लीज। देता हूँ सर। थैंक्स। गौरी, ये लो खाओ। ए, खाओ ना। खाओ, मैं कह रहा हूं ना तुम्हें, खाओ। बैठ जाओ। अरे खाओ, अरे खाओ ना। ए, आइसक्रीम तुम्हारे मुंह पे लग गई है, ठीक से खाओ। ऐसे कौन खाता है? आराम से खाओ। यहाँ आओ। नहीं नहीं चाहिए जी। अरे मैं साफ कर देता हूँ। रहने दीजिए ना जी। अरे गौरी, साफ करने दो मुझे। कोई बात नहीं, जाने दीजिए मैंने ना। कहा ना, मैं साफ कर देता हूँ। इधर आओ। मैं कह रही हूँ ना गौरी। जी, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, ठीक है। ये कहाँ चले गए? क्या भाई, क्या बात है? अकेली बैठी हुई हो? चिंता मत करो, कोई नहीं है इस दुनिया में, सब अकेले ही होते हैं। हाँ, क्या कर सकते हैं। क्या हुआ, उठ क्यों गई? देखो, तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूं। इसके अलावा इस पार्क में सब जोड़ी से ही आते हैं। डोंट वरी, हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। क्यों, आइसक्रीम खाओगी क्या? ए, तमीज से बात करो। क्यों, एक आइसक्रीम में हो जाएगा? वो क्या है, आधी तुम खा लेना, आधी मैं खा लूंगा। क्या हो गया तुम्हें? मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूं और तुम भागती चली जा रही हो। डोंट वरी, हम अच्छे दोस्त बनेंगे, मिलकर समझ लेंगे, फिर बाद में देख लेंगे। खड़ी क्यों हो, आओ ना। अरे चलो ना भाई। ए, हाय सर, सॉरी, ये अपनी है, थोड़ा लेट आया ना इसलिए नाराज हो गई है, बस इतना ही। अरे चलो ना जाने मन, तुम तो मेरी डार्लिंग हो। ए, चल निकल। ओके सर। सुनो, ये देखो, सर यहाँ पर अकेले आराम करना चाहते हैं, हम लोग इन्हें डिस्टर्ब करने चले आए। अरे चलो यार। ए, तेरे को जाने के लिए बोला ना। देखो यार, तुम चुप करो, समझे? ए, कौन है बे तू? इस लड़की से बात की तो तुझे क्या, मुझे थप्पड़ मारेगा? तू बड़ा हीरो बन रहा है, बहुत ओवर कर रहा है। कौन है तू? तू उसका मामा लगता है या जीजा?
नहीं तो छोटा भाई है क्या? कौन है तू? उस लड़की से बात करी तो तुझे क्या? बोल रहा हूँ, बिना जाने बगैर हाथ नहीं उठाना चाहिए। कौन है बे तू? ए, आखिरी बार बोल रहा हूँ, चुपचाप निकल जा। बेटी क्या किया है उसने? मैं वहाँ पर अकेली बैठी थी तो ये आकर मुझे छेड़ने लगा। ये क्या हो रहा है भैया? ये लड़की तेरी लवर है क्या? बोलना। ए, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ गौरी? बताओ ना मुझे। बुआ, ये आदमी। क्या माँ जी, जवान लड़की को अकेले छोड़ के चली जाती हैं आप? सिस्टर, जरा संभल कर रहा करो। चलो भाई, अपने अपने काम पर जाओ। चलिए घर चलते हैं। भाभी, क्या हुआ था? क्या हुआ बताइए। कुछ भी नहीं प्रिया, चलो। ठीक है, चलो चलते हैं। चलिए भाभी। इसीलिए मैंने आपसे बोला था इसे मत लाओ, मगर आप लेकर आई। शिवा, जहाँ ये जाएगी वहाँ प्रॉब्लम होगी ही। अगर वहाँ कुछ हो जाता तो कौन जवाब देता? किसे जवाब देना है शिवा? उसका इस दुनिया में है ही कौन? उसके सब कुछ हम ही हैं। हमें ही उसे संभालना है अब। उसके माँ, उसके पिताजी, सब कुछ हम ही हैं बेटा। शिवा, जब दीदी थी तब सब कुछ वही देखती थी, पर अब तुम ही इसके लिए सब कुछ हो। ये भी तो इसी घर की सदस्य है ना शिवा? तो ये अकेली रहकर क्या करेगी बताओ? इसीलिए इसे लेकर गए थे। क्यों? ऑफिस जाती है ना, वहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं है इसे। भैया, क्या हुआ बेटा? अब ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ क्या? नहीं ना, बाहर तो गुंडे घूमते ही रहते हैं, इसमें ये क्या कर सकती है? छोटी माँ प्लीज, अब और कुछ मत बोलिए। इसे अब घर के अंदर रहना पसंद ही नहीं है। घर इसे जेल लगता है ना, तो आप लोग कहीं से लेकर जाइए, घुमाइए इसे। बस मेरे सर पर मत बांधिए। ये मेरे साथ कहीं भी जाएगी तो समस्या होगी मुझे। जाते वक्त ही मैंने आपको मना किया था। छोड़ो गौरी, उसकी बातों का बुरा मत मानना बेटी। वो कुछ भी कहे तो गलत नहीं। मैं उन्हें पसंद नहीं हूं ना, तो वो इसी तरह से बोलेंगे, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन आपके और प्रिया के ऊपर गुस्सा किए मुझे बहुत दुख हुआ। गौरी, नहीं बुआ, मुझ पर तो हमेशा ही गुस्सा करते हैं, वो सुनाते रहते हैं। लेकिन अभी प्रिया और आपके ऊपर चिल्लाए तो कहीं मेरी वजह से आप लोगों का रिश्ता बिगड़ ना जाए, इसलिए मुझे जाने दीजिए बुआ। मेरे कारण आप और प्रिया इनको कुछ मत बोलिए। भाभी, ये क्या बोल रही हो आप? भैया कैसे हैं आपको पता है ना, फिर भी ऐसा बोल रही हो। गौरी, तुम अपना दिल मत दुखाओ बेटी। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे जैसी लड़की शिवा को किसी जन्म में नहीं मिल सकती है। तुम्हारी अच्छाइयों के बारे में एक दिन उसे जरूर पता चलेगा। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। माँ, भैया जो कर रहे हैं वो थोड़ा भी सही नहीं है माँ। छोड़ प्रिया, ये सब इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। धीरे धीरे शिवा सब समझ जाएगा, देख लेना। दीदी, तुम मुझे ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी देकर गई हो। अब ये सब ठीक करने में तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। हाँ, आराम से आराम से आराम से। ठीक है ना? दर्द नहीं हो रहा है जी।
बस पैर को नीचे रखने पर दर्द हो ठीक रहा है। आराम से आओ, आराम से चलो। अरे सौम्या, अंकल, ये मेरे घर के बाजू में रहते हैं कृष्णा, स्वामी अंकल। हाँ क्या हुआ सौम्या, यहाँ कैसे तुम? नहीं अंकल, स्कूटी चलाते चलाते एक्सीडेंट हो गया था। अभी मैं ठीक हूँ, बस पट्टी खुलवाने के लिए आई देखो हूँ। बेटी, तुम संभल कर गाड़ी चलाना, यहाँ के लोग बहुत जल्दी में रहते हैं। सौम्या ध्यान से ही चला रही थी, लेकिन अच्छा बेटी सौम्या, पापा से बात की क्या? पापा को पता है इस बारे में? मेरी बात सुनो सौम्या, वो तुम्हारे पिता हैं, उन्हें तुम्हें बताना ही चाहिए इस बारे में। वो इतने बड़े आदमी हैं, तुम्हारे जाने के बाद ऐसा एक दिन नहीं कि वो रोए ना हो तुम्हारे लिए। बेटा, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं जानते। सब तो तुम्हें पता है किस परिवार में खटपट नहीं होती है बेटा। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ कर देना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी गलत नहीं कहा। उनके मन की बातें आपको नहीं पता, पर मुझे पता है। उनसे बढ़कर साफ दिल वाला इंसान आज तक नहीं देखा मैंने। जो बोलते हैं वही करते हैं, खरे इंसान है वो। दूसरों की हेल्प करने में भी कभी वो पीछे नहीं हटते, मैं जानता हूँ। देखो, तुम्हारे परिवार में जो कुछ भी हुआ, उन बातों के लिए उनसे दूरी मत बनाइए। प्रेसिडेंट साहब का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, ये मैं जानता हूँ। अगर आप गांव में पूछेंगे तो उनकी सफाई में बोलने वाले बहुत लोग हैं, पूरा गांव आ जाएगा। सोचिए एक बार। इसलिए नहीं क्योंकि वो प्रेसिडेंट हैं, बल्कि लोग उन्हें चाहते हैं। आज तक उन्होंने सौम्या और आपको कुछ बोला क्या, तो वो गलत कैसे हो सकते हैं? बिना सोचे समझे डिसीजन लेना कभी भी सही नहीं माना जाता है, यही मैंने सीखा। एक बार मैं उनसे मिला था, जानते हैं वो आपके बारे में क्या बोले थे? बोले कि मेरा दामाद बहुत अच्छा है, कृष्णा सौम्या का हमेशा ख्याल रखेगा, सौम्या उसके साथ खुश रहेगी। देखो सौम्या, इनके परिवार के पूर्वजों ने जो भी गलती की थी उसके लिए आज तक पूरा गांव बुरी तरह परेशान है, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। तुमने इनसे शादी कर ली है, वो तो बस तुम्हारी खुशी चाहते हैं। मैं उनसे एक बार खुद पर्सनली मिला भी था, वो तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं, आखिर वो तुम्हारे पिता हैं। पूरे गांव के भले के लिए उन्होंने दिव्यानी को भेज दिया। ऐसा महान आदमी पूरे गांव में सिर्फ एक ही हो सकता है, और वो है तुम्हारे पिताजी। तुम उनसे बात करो, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और तुम चाहकर भी गलती को सुधार ना पाओ। इसीलिए वो कहते हैं ना कि वक्त रहते ही संभल जाना चाहिए। प्रेसिडेंट साहब काफी परेशान हैं। दोनों बच्चियों से उन्हें सुख नहीं मिल पाया, कम से कम उन्हें दुख तो मत दो बेटा। तुम समझदार हो सौम्या, कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोच लेना। आखिर वो तुम्हारे पिता हैं, क्या बड़ा है क्या छोटा है वो समझते हैं। कृष्णा तो अभी छोटा ही है। देखिए, इस विषय के बारे में तो अभी ही बात करनी है। तुम्हारी फैमिली में जो भी हुआ उससे उनका संबंध नहीं है, तो फिर उन्हें क्यों दोष देना बेटा? मिलजुल कर ही रहो ना बेटा। यहाँ पर आकर तुम एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हो ना, उसके लिए उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए था। जो आदमी तुम्हारे घर में आया रात के वक्त, प्रेसिडेंट जी ने उसे बहुत बुरा बोला कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटी की ससुराल में जाने की। अगर दोबारा तू वहां गया तो तुझे गांव से निकाल देंगे। तुमने जाके मेरा नाम बताया तो उन लोगों ने कितना गलत सोचा होगा। यहां तक कि तुम्हारी इस हरकत के बाद सौम्या भी मुझ पे यकीन नहीं कर पाएगी, और उसके बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया। इसलिए अपनों से नफरत करके बेटा किसी को कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन प्यार से ही ये जिंदगी आगे बढ़ सकती है बेटा। पापा, रो मत बेटा, रोकर क्या होने वाला है? ये जिंदगी है, दुख और सुख तो लगे ही रहते हैं। सब्र से काम लो, वक्त से बड़ा कोई नहीं होता। कृष्णा, जो सच था मैंने आपके सामने कह दिया।
आगे क्या करना है वो आपकी मर्जी होगी, मुझे और कुछ नहीं कहना। उनके जैसा नेक दिल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने गलत कर दिया कृष्णा, गलत कर दिया। ए सौम्या, पापा के मन को जाने बिना। देखो सौम्या, रो मत, जो होना था वो हो गया। अभी चलो यहाँ से, संभल कर आओ। आओ 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 आओ। अरे अरे देखकर देखकर अरे अरे एक मिनट भैया भैया भैया, एक मिनट। क्या हुआ? आपको ट्रैफिक पुलिस हो जो गाड़ी रोक रही हो? नहीं भैया, ऐसा ही सोच लीजिए। मैं ये सब फल उठा रही हूँ ना, बस एक मिनट रुक जाइए। अरे भाई, मैं बहुत जल्दी में हूँ। भैया 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 प्लीज एक मिनट रुक जाइए ना भैया, प्लीज। हाँ अरे रे भैया 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 एक मिनट रुक जाइए प्लीज भैया, अरे क्या है, मुझे लेट हो रहा है। रुक जाइए ना भैया, देख रहे हैं ना मुझे ये सब उठाना है। आपको तो पता ही ना, आजकल सोने के भाव बिकने लगे हैं, उठाने अरे दीजिए तो ना। मुझे तो जाने दो, जल्दी करो। रुक जाइए भैया। चलो जल्दी करो। हाँ जाइए 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 भैया, जाइए। थैंक्स भैया। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या छोटी, संभल कर चलना चाहिए ना। क्या कर सकती हूँ, किसी की याद में खोई थी। दीदी मेरा नाम है माया। मेरा नाम गौरी है। दीदी यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाएंगे ना तो एक कंपनी है, मैं वहीं पर काम करती हूँ। ऐसा क्या? हाँ दीदी, लगता है आपकी अभी भी शादी हुई है। बस थोड़े दिन पहले ही। हनीमून के लिए कहाँ गए थे? इस गांव में, दूसरे गांव में, या फिर कहीं बाहर? बोलने में शर्म आ रही है तो कोई बात नहीं। अच्छा, तुम्हारी भी शादी होने वाली है क्या? नहीं नहीं। तो तुम शर्मा क्यों रही हो? मैं किसी से प्यार करती हूँ दीदी। प्यार? लेकिन छोटी, तुम तो अभी बच्ची हो, जमाना बहुत खराब है, कोई भी तुम्हें बेवकूफ बना सकता है। नहीं दीदी, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनकी जिंदगी हूँ। अच्छा ये देखिए, ये सेल फोन भी उन्होंने ही दिया है। नहीं छोटी, अपना काम निकलने तक ये मर्द लोग अच्छे ही रहते हैं, हमें जरा होशियार रहना चाहिए।